नमस्कार। यूथ रीच के ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पुष्प कुमार है और मैं 29 शिक्षा केंद्र खुरमपुर में अध्यापक हूं। बच्चों, आज हम आपको प्रेपोजिशंस पढ़ाने जा रहे हैं। प्रेपोजिशन में जैसे हमने प्रेपोजिशन के पार्ट 1 में आपको बताया था कि एग्री के साथ एट लगाते हैं, एग्री के साथ विद लगाते हैं, एग्री के साथ एट और एग्री के साथ टू कहां पर लगाते हैं। इन और इन टू का प्रयोग आप सभी ने पिछली वीडियो में सीखा। उससे आगे के प्रेपोजिशन पार्ट 2 में आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं। प्रेपोजिशन के पार्ट 2 में आज हम आपको कुछ और अन्य प्रेपोजिशंस के बारे में बताने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आएगी। आइए शुरू करते हैं। सिट इन, सिट ऑन और सिट एट। अब बच्चों, सिट के साथ इन भी लगता है, सिट के साथ ऑन भी लगता है और सिट के साथ एट भी लगता है। तो बच्चे अक्सर ये गलती कर जाते हैं कि भाई सिट के साथ इन लगाएं या सिट के साथ ऑन लगाएं या सिट के साथ एट लगाएं। तो जब ऐसी कंडीशंस हो तो हमें कुछ बातों पे ध्यान देना जरूरी होता है। देखिए, जैसे सिट के साथ इन कहां पर लगाएंगे? जब किसी वस्तु में बैठे, जब किसी वस्तु में कोई व्यक्ति बैठे तो वहां सिट के साथ इन का प्रयोग करते हैं। सिट के साथ ऑन का प्रयोग जब किसी वस्तु के ऊपर बैठे तो वहां पर सिट के साथ ऑन का प्रयोग करते हैं। और सिट के साथ एट का प्रयोग कहां करते हैं बच्चों? जब किसी वस्तु पर बैठकर अपना कार्य पूरा करते हैं तो सिट के साथ एट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल देखिए, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल है, ही इज सिटिंग इन द आर्म चेयर। ही इज सिटिंग इन द आर्म चेयर। ही इज सिटिंग इन द आर्म चेयर। तो यहां पर सिटिंग के साथ इन का प्रयोग हो रहा है सिट के साथ, क्योंकि वह आर्म चेयर में बैठा है। दूसरा उदाहरण देखिए, उदाहरण 2 में, ही इज सिटिंग ऑन बाइसिकल। ही इज सिटिंग ऑन बाइसिकल। वह बाइसिकल के ऊपर बैठा है। जब ऊपर बैठे तो ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक इसी प्रकार सिट के साथ एट का प्रयोग कहां करेंगे बच्चों? सिट के साथ एट का प्रयोग करेंगे। ही इज सिटिंग एट द बेंच and completed his homework. He is sitting at the bench and completed his homework. तो यहां पे देखिए, सिट के साथ बच्चों एट का प्रयोग हो गया। तो आपको ये तीनों उदाहरण से अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए, राइट के साथ टू, राइट के साथ इन और राइट के साथ विद भी लगता है। अब बच्चे फिर सोच में पड़ जाते हैं कि भाई राइट के साथ टू कहां लगा है, राइट के साथ इन कहां लगाना है और राइट के साथ विद कहां पर लगाना है। जब किसी व्यक्ति को लिखें, जब हम किसी व्यक्ति को लिखें तो वह राइट के साथ टू का प्रयोग होता है। जब हम पेंसिल या स्याही की बात करें तो वहां पर राइट के साथ इन का प्रयोग होता है। जब हम राइट के साथ विद का प्रयोग कहां होता है? जब किसी साधन से लिखें, जब हम किसी साधन से लिखें तो राइट के साथ विद का प्रयोग होता है। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है, ही इज रोट ए लेटर टू हिज फादर। तो यहां रोट ए लेटर टू हिज फादर, यहां पे टू का प्रयोग हुआ। राइट के साथ टू का प्रयोग हुआ क्योंकि किसी व्यक्ति को लिखा है, इसलिए राइट के साथ टू का प्रयोग हुआ। अगले एग्जांपल में देखिए, शी ऑलवेज राइट्स इन ए ब्लैक इंक। शी ऑलवेज राइट्स इन ए ब्लैक इंक। वह हमेशा ब्लैक इंक से लिखता है। तो यहां पर देखिए बच्चों,
स्याही की बात हो रही है, जब स्याही की बात हो या पेंसिल की बात हो तो वहां पर हम इन का प्रयोग करते हैं। शी ऑलवेज राइट्स इन ए ब्लैक इंक। राइट के साथ विद का प्रयोग कहां करेंगे? राइट के साथ विद का प्रयोग बच्चों, राम ऑलवेज राइट्स विद ए ब्यूटीफुल पेन। अब राइट के साथ विद का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर राइट के साथ विद का प्रयोग इसलिए हुआ, साधन, जब किसी साधन से लिखें, राम ऑलवेज राइट्स विद ए ब्यूटीफुल पेन, जो पेन है वो साधन है, तो साधन से लिखेंगे तो वहां पर हम विद का प्रयोग करेंगे राइट के साथ में। अब देखिए बच्चों, पॉइंट टू और पॉइंट आउट, यहां भी बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि भाई पॉइंट के साथ टू लगाए या पॉइंट के साथ आउट लगाए। तो पॉइंट टू का मतलब होता है इशारा करना, पॉइंट आउट का मतलब होता है गलतियां छांटना। जब हम किसी को इशारा करते हैं तो पॉइंट के साथ टू का प्रयोग करेंगे, जब हम किसी की गलतियां छांटते हैं तो पॉइंट के साथ आउट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर पॉइंटेड आउट माई मिस्टेक। द टीचर पॉइंटेड आउट माई मिस्टेक। यहां पर आउट आया बच्चों पॉइंट के साथ, क्योंकि यहां पर गलतियां छांट रहे हैं, तो पॉइंट के साथ आउट का प्रयोग करेंगे। अब पॉइंट के साथ टू का प्रयोग देखिए, जब हम किसी को इशारा करते हैं, द किंग पॉइंटेड टू द बॉय हु वाज स्टैंडिंग नियर द ट्री। यहां पर इशारे की बात हो रही है। द किंग पॉइंटेड टू द बॉय हु वाज स्टैंडिंग नियर द ट्री। पॉइंटेड टू का प्रयोग हो गया बच्चों, क्योंकि यहां पे इशारे की बात हो रही है। द किंग पॉइंटेड टू द बॉय हु वाज स्टैंडिंग नियर द ट्री। राजा ने इशारा किया कि वह लड़का जो ट्री के पास खड़ा है उसकी तरफ, तो यहां पर पॉइंट के साथ टू का प्रयोग हुआ। और अन्य उदाहरण देखिए बच्चों, अभी आप और आगे उदाहरण देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। प्रेपोजिशन का जितना हम ज्यादा से ज्यादा उनको पढ़ते हैं उतना ही हमें ज्यादा से ज्यादा अभ्यास होता है। अब देखिए यहां पर यूजफुल, यूजफुल टू, यूजफुल के साथ टू का प्रयोग भी कहां करेंगे, और यूजफुल के साथ फोर का प्रयोग हम कहां पर करते हैं? जब कोई वस्तु किसी के लिए उपयोगी हो। जब कोई वस्तु किसी के लिए उपयोगी हो तो हम यूजफुल के साथ टू का प्रयोग करते हैं। यूजफुल के साथ फोर का प्रयोग कहां पे करेंगे? जब कोई वस्तु विशेष कार्य के लिए हो। जब कोई वस्तु विशेष कार्य के लिए हो। विशेष कार्य के लिए हो तो वहां पर हम यूजफुल के साथ फोर का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, यूजफुल के साथ टू का प्रयोग कहां पर होगा? द मैप इज यूजफुल टू राम। द मैप इज यूजफुल टू राम। यहां पर यूजफुल के साथ टू का प्रयोग हो रहा है। द मैप इज यूजफुल टू राम। जब कोई वस्तु किसी के लिए उपयोगी हो, द मैप इज यूजफुल टू राम। जो मैप है
वो यूजफुल है राम के लिए, इसलिए यहां पर यूजफुल के साथ टू का प्रयोग हुआ। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए बच्चों, द मैप इज यूजफुल के साथ फॉर का प्रयोग हुआ, फॉर फाइंडिंग द प्लेस। द मैप इज यूजफुल फॉर फाइंडिंग द प्लेस। यहां पर हमने यूजफुल के साथ फॉर का प्रयोग किया। जो मैप है वो यूजफुल है किसी स्थान को ढूंढने के लिए, इसलिए यहां पर यूजफुल के साथ फॉर का प्रयोग हुआ। और यहां पर द मैप इज यूजफुल टू राम, राम के लिए ये मैप उपयोगी था, इसलिए यहां पर टू का प्रयोग हुआ। तो बच्चों इस तरह से और भी बहुत सारी प्रेपोजिशंस हैं, आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का ये प्रेपोजिशंस का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपके इस बारे में कोई क्वेश्चंस है तो आप हमसे कर सकते हैं, हम आपको उन सभी क्वेश्चंस का आंसर देंगे। धन्यवाद।